इंसानियत सिर्फ कंपैशन या एम्पैथी ही नहीं है। इंसानियत प्रेम है। प्रेम यानी पूर्ण समर्पण बिना किसी अपेक्षा के। यही बात श्री कृष्ण ने अपने कर्म सिद्धांत में बताई, जहाँ हम जो भी करें अपने धर्म यानी दायित्व में करें और उसके लिए हमारे मन में कोई हिसाब नहीं चलना चाहिए। क्योंकि हमारा अहम हमसे हमेशा यही चाहता है कि हम जो भी करें बदले में उसके लिए हमें कुछ मिले, चाहे फिर वो प्रशंसा, नाम या एक्नॉलेजमेंट ही क्यों ना हो। पर इंसानियत धर्म है, जैसे माता पिता का अपने बच्चे के प्रति, ईश्वर का उसके संसार के प्रति। इसीलिए ये सबसे पहला धर्म है कि हम जो भी करें इंसानियत के धर्म से करें। यहाँ अगर हमें अपने फैशन में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो हमें करना चाहिए, बिकॉज पैशन इज समथिंग वेयर वी फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट परस्यू आवर हार्ट्स डिजायर दैट समटाइम्स ब्रिंग्स अस एंड अदर्स ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस एज वेल। इसीलिए आध्यात्म में मन बुद्धि का संयम और संतुलन कहा गया है। पैशन को फॉलो करना गलत नहीं है, पर इसमें माइंड एंड हार्ट दोनों का हार्मोनियस रोल होना जरूरी है। और जरूरत पड़ने पर हमें अपने पैशन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। वो जरूरत है प्यार। प्यार औरों के लिए, जहां हम ये देख पाते हैं कि हमारे पैशन से किसी भी लाइफ को या किसी को अपनी लाइफ जीने में कभी कोई बड़ी परेशानी तो नहीं होगी। यदि कोई बड़ी परेशानी है तो हमें अपने पैशन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना भी सीखना चाहिए। यदि यहाँ हम पेशेंस रखकर सॉल्यूशंस ढूंढे तो ह्यूमन माइंड हमें साइंटिफिक इनोवेशंस के जरिए नई पॉसिबिलिटीज देता ही है, जो हमारे पैशन को तो परस्यू करने में हमारी हेल्प करता ही है, लेकिन लोगों के लिए नए रास्ते भी खोल देता है। तो इंसानियत से जीना हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, और हर धर्म सबसे पहले यही बात सिखाता है। यहाँ से हम धार्मिक बनने का रास्ता तय कर सकते हैं। इस धर्म में जब हम इंसान से परे अपने और एक अस्तित्व को पहचानने लगते हैं, यानी कि इंसान भी एक जीव है और हर जीव में भी हमारी ही तरह आत्मा है, तो हमारे मन में हर जीव के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है, जो कि हमें अपने धर्म पालन में मदद करता है। यहीं से आध्यात्म की राह शुरू होती है, क्योंकि अब हम अपना दायित्व आत्मा के स्तर से निभाने के प्रयास में हैं, जहां हम भौतिक दायित्व के साथ साथ हमारे मूल दायित्वों को भी पहचानने लगते हैं। इसीलिए आध्यात्म मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों से ही पूरा होता है। पर अब एक प्रश्न आता है कि क्या इतना ही धर्म है? नहीं, धर्म हर पल में अस्तित्व के प्रति दायित्व को पूरा करना है। इसीलिए शास्त्र ने हमें पूजा, प्रार्थना, जप, तप, यज्ञ आदि भी बताए हैं। और जो बलि शास्त्र में बताई गई है वो हमारे ही पशुत्व की बलि है, क्योंकि इनके जरिए हम अपने गुणों की सॉर्टिंग करके एनर्जी को बैलेंस में ला सकते हैं। और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जीवन वक्त में बनी परिस्थितियां हैं, जिनसे हमें गुजरना ही होता है, और इन परिस्थितियों में सुख से कई ज्यादा दुख, बीमारियां, कठिनाइयां और विरह आते हैं। तो इनका सामना करने के लिए हमें सहारा चाहिए होता है, जो विश्वास चाहता है। किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने ईश्वर में विश्वास कर उससे हिम्मत, हौसला, दिशा ये शक्ति मांगता है। और जो किसी धर्म को नहीं मानते वे खुद में विश्वास रखते हैं और परिस्थितियों से सामना करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं, खुद को अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड पुश करते हैं। तो यहाँ आस्तिक हो या नास्तिक, पुकार उस अंदर बैठी आत्मा को ही रहा है। इसीलिए नास्तिक भी आस्तिक ही है। एक तरह से तो वे आस्तिकों से बड़े उपासक हैं। तो सब धर्म में ईश्वर को पुकारने या आह्वान के अलग अलग तरीके बताए गए हैं, हालांकि सबका मकसद एक ही है। इसीलिए जब किसी ने किसी भी तरीके से अपने ईश्वर को बुलाया और वो उनके लिए काम किया, तो वक्त के साथ वो तरीका स्टैंडर्डाइज होता चला गया। लेकिन ये स्टैंडर्डाइज पद्धति को मानने में कुछ गलत नहीं है, फिर भी यहाँ हम कुछ गलतियां कर रहे हैं। जो पद्धतियां आई थी वे स्टैंडर्डाइज नहीं हुई, बल्कि वक्त में उनके साथ ऐसी बातें स्टैंडर्डाइज हो गई जिसने उस इनिशियल मैसेज को कहीं डाइल्यूट कर दिया, जिसे आने वाली पीढ़ियों ने वैसे ही दोहराया, यानी डाइल्यूटेड फॉर्म में। और हम भी वही दोहरा रहे हैं। इसीलिए तो आज हम दर दर भटकने लगते हैं कि हम शायद कोई भूल कर रहे हैं। हम डरने लगते हैं कि शायद हम भी गलत हैं। और ये डर हमें ज्योतिषी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, रेकी, तंत्र, मंत्र आदि तक ले जाता है।
ये सब भी धर्म में ईश्वर को पुकारने के तरीकों से ही निकले हैं। सब अपने अपने तरीकों से उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं और अपने लिए रास्ते ढूंढते हैं। इसीलिए ये सब भी ठीक है, पर ये इतने भी सही नहीं है कि जिंदगी की परेशानियों में हम उन पर डिपेंडेंट यानी आश्रित होने लग जाएं। क्यों? क्योंकि ये तो लाखों तरीकों में केवल एक तरीका है जो भी सर्टेन नहीं है बाकी तरीकों के जैसे। तभी तो ये आज मीडियम बन गए हैं। ये सभी तरीके वास्तव में प्रोबेबिलिटीज हैं जो ट्रू तभी होती हैं जब ये नेचर से अलाइन होती हैं। और ये नेचर से तब अलाइन होती है जब इन्हें इन्हें करने वाला व्यक्ति नेचर से अलाइंड हो, यानी आध्यात्म की राह पर हो। अब एक बात यहाँ जानने की है कि हम इन प्रैक्टिसेस को कैसे परसीव करते हैं।